सुधांशु त्रिवेदी का कहना है हिंदू जाग रहा है और इसीलिए विपक्ष भाग रहा है। सुधांशु जी ने कहा कि 2014 में आजादी का एहसास हुआ, क्यों हुआ उसका कारण खोजिए। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की मां है जनसंघ, जनसंघ की मां है हिंदू महासभा और आरएसएस। हिंदू महासभा और आरएसएस से इनकी पार्टी का जन्म हुआ है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हिंदू महासभा और आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थी। इसलिए जब देश आजाद हुआ तो देश की जनता ने इन्हें नकार दिया। इनकी कहीं एक सीट आती थी, कभी दो आती थी। कृपया बोलने दें, कृपया बोलने दें। और 1990 में जाके नकार रखा था आपको। आपकी पार्टी को कोई गंभीरता से नहीं ले सकता था, क्योंकि ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिलवा के उन्हें सजा करवाते थे। जब भारत का संविधान लागू हुआ इन्होंने उसका विरोध किया। जब तिरंगा झंडा फहराया गया इन्होंने उसका विरोध किया। आरएसएस के मुख्यालय पर 2002 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। 2001 में दो नौजवानों ने जाकर तिरंगा लगा दिया तो आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जेल भिजवाया उन्हें। भाटी जी अब क्योंकि लास्ट बोल रहा हूं, जी जब 1990 में इन्होंने हिंदू मुसलमान करके, मस्जिद पे प्रहार करके, मंदिर मस्जिद करके और सरकार बना ली, 14 तक में इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार आई है, तो इन्हें तब लगा कि अब देश आजाद हुआ है। जब देश सेकुलरिज्म के रास्ते पर चल रहा था, सोशलिज्म के रास्ते पर चल रहा था, संविधान के रास्ते पर चल रहा था, तब इनके मन में ठीक है। ओके, सेकुलरिज्म आखिरी बात एक लाइन इन्होंने पता नहीं, हमारी पार्टी तो बनी 1952 में है और ये जोड़ दिए जाके उससे पहले हिंदू महासभा आरएसएस थी। आपने कहा आरएसएस की मां है, ये कांग्रेस की मां कौन है? 1885 में कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा बनाई गई। पहले 25 साल में एक नहीं आने ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी विलियम वेडनबर्न, जॉर्ज ह्यूर, अल्फ्रेड रोम। मैं इसका जवाब दूं। ये टकला चमनपरास सुधांशु त्रिवेदी जब फंस जाता है तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है जैसे सच कह रहा हो। क्योंकि पार्टियों के माँ बाप की बात हो रही है, पार्टियों के माँ बाप की बात हो रही है। मैं ये अन्याय होगा उनकी पार्टी का। जी और कौन किसको बाप मानता था मैं बताना चाहता हूं। सन 47 में से पहले अंग्रेजों ने रूल बना रखा था कि भारत का बजट शाम 5 बजे आएगा, क्योंकि लंदन में 11 बजते थे। 1997 तक 5 बजे शाम को प्रस्तुत होता रहा। अटल जी की सरकार ने चेंज हुआ। बोलो भाई कौन बाप बना के रखा था? 1968 तक किसने जॉर्ज की मूर्ति इंडिया गेट पर रखी हुई थी? आपको पता है? आजादी मिली 47 में, 48 तक माउंटबेटन क्यों रहा गवर्नर जनरल? बताओ। भारत का पता है 1949 तक आर्मी चीफ अंग्रेज रहा कौन? जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर। आपको पता है कि भारत का एयरफोर्स चीफ 1954 तक रहा जनरल गिब्स। आपको पता है कि भारत का नेवी चीफ 1958 तक रहा स्टीफन कार्लाइल। भाई साहब बाप बना। और आपको पता है 1977 तक भारत के सारे एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होते थे। किसने बाप बना के रखा हुआ था? मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए ये चर्चा बड़ी हो रही है विवेक और स्वामी दिवाकर और रशीदी जी। 10 सेकंड सुधांशु जवाब जरूर दीजिएगा। सुधांशु जी इतने परेशान हो गए मेरे तर्कों से कि मेरे बजाय कांग्रेस पे हमला करने लगे। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। आपका राइट तो है, आपका राइट तो है। दूसरी बात, क्या ये सब लोग नहीं जानते कि बीजेपी आरएसएस की एक शाखा है? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल सही कहा। आरएसएस बीजेपी की मानी है क्या? बिल्कुल सही कहा। तीसरी बात, अगर एओ ह्यूम भारत के लोगों को प्रशिक्षित और जागरूक कर रहे थे, कृपया बात पूरा होने दें, तो कोई गुनाह कर रहे थे? भारत में पत्रकारिता की शुरुआत भी एक अंग्रेज ने, ऑगस्टस हिक्की ने की, तो क्या हम पत्रकारों को भी हिक्की का? बिल्कुल भारतीय भाषा का बताओ, भारतीय भाषा का बात बताइए। आप तो भारतीय भाषा का उदंत मारता शुरुआत बंगाल गजट से हुई, हिक्की का अखबार था 1870 में हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं। देखिए ना, इस देश का बाप औरंगजेब को कोई माने ना, और क्योंकि बापों की बात हो रही है, किस पॉलिटिकल पार्टी का बाप कौन है?